हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर में अपने स्वागत है। आज ये 11वां क्लास होगा और धीरे धीरे जीरो लेवल से हाई लेवल के ऊपर जा रहे हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को अगर देखते तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज ये प्रश्न है, सीखिए इस प्रश्न को। प्रश्न है, दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। बताएं ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां पर जो चीज दिया हुआ है उसी के अनुसार हम बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी मिलते हैं तो कार्य कितना दिन में समाप्त होता है। ये ए का कार्य क्षमता है और बी का, ए का कार्य क्षमता ए मान लिया और बी का कार्य क्षमता बी मान लिया। ठीक है, दोनों का कार्य क्षमता मिला दिए, दोनों कार्य क्षमता मिला के कितने दिन में काम पूरा करता है, कार्य क्षमता गुना समय। तो ये मेरा टोटल वर्क निकल गया। अब दूसरे तरफ क्या बोलता है, यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता से कार्य किया होता। ए का वास्तविक क्षमता ए ही माने, तो अगर दुगुना क्षमता हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a। और क्या बोल रहा है, ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से कार्य किया होता। तो बी का वास्तविक क्षमता बी है तो इसका 1/3 क्या होगा, b/3। ठीक है, इससे कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। ठीक है, यही वाला कार्य ये कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्षमता दोनों से अलग अलग करके बना रहा है। ठीक है, तो ये कार्य 3 दिन में पूरा होता। तो ये भी वही कार्य है और ये भी वही कार्य है। ठीक है, दोनों कार्य निकल गया, क्षमता गुना समय तो टोटल कार्य, इधर का क्षमता गुना समय टोटल कार्य। ठीक है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए। अब यहां पर दोनों का कार्य क्षमता का रेशियो निकल जाएगा। तो 5a + 5b इधर होगा 6a। ठीक है, मैं इसे बना देते हैं, 5a + 5b बराबर 6a प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो यहां पर सिर्फ b बचेगा। ठीक है, 5a - 6a बराबर b - 5b। ठीक है, -a बराबर -4b। ये माइनस माइनस कट गया, a बराबर 4b तो a बट्टे इस साइड में b लेते आएंगे तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 4 और बट्टे में 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों के कार्य क्षमता का हमको रेशियो निकल गया कि दोनों का आखिर में कार्य क्षमता है कितना। ए एक दिन में 4 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। ठीक है, तो हमको काम किससे करवाना है, बताएं ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम ए प्लस बी 5 दिन में करते हैं। इससे निकालें या इससे निकालें, मेरा बराबर ही दोनों में वर्क निकलेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है तो 4 1 5, दोनों का क्षमता हो गया 5 × 5 बराबर टोटल वर्क कितना हो गया 25। टोटल वर्क मेरा 25 हो गया। करवाना है किससे, ए से करवाना है। ए अकेला पूछ रहा है ना, तो ए एक दिन में 4 काम कर सकता है तो 25 काम कर टोटल है, एक दिन में 4 काम कर सकता है तो भाग दे देंगे तो बराबर 6.1/4 दिन ये ए को लगेगा। 6.1/4 दिन। ये मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है और हम जीरो लेवल से हाई लेवल के ऊपर जा रहे हैं। आप लोग सीखिए आराम से। ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 15 20 और 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं जिसके बाद सी काम छोड़ देता है। पूरे काम के लिए 18,000 रुपये का भुगतान किया जाता है और बी को सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, इस काम को भी हम प्रश्न को भी हम उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले कार्य क्षमता सब काम निकाल लेते हैं। तो ए करता है तो ए को लगता है कितना दिन 15 दिन। बी करता है तो बी को लगता है 20 दिन और सी करता है तो सी को लगता है 30 दिन। ठीक है, तो टोटल काम था कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल काम एलसीएम मानते हैं। ठीक है, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। 20 दिन में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता होगा। 30 दिन में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब तीनों का कार्य क्षमता निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, पूरे काम के लिए 18,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। मतलब क्या,
60 काम के लिए 18,000 का भुगतान किया जाता है, तो एक काम के लिए कितना भुगतान किया जाता होगा ये निकाल लेंगे। तो 60 काम के लिए 18,000, तो एक काम के लिए निकल जाएगा ये, इससे ये कट जाएगा, 6 से ये कटेगा 300 बार में। मतलब क्या, एक काम के लिए मिलता है 300 रुपया। ठीक है, एक काम के लिए 300 रुपया। हमको इसमें बोल क्या रहे, बी को सी की तुलना में 6,000 रुपया अधिक मिलता है, तो बी सी की तुलना में कितना ज्यादा कम क्या होगा, 6,000। एक कम का 300 मिलता है, तो 6,000 कम का कितना मिला होगा, 6,000 रुपया अधिक जो मिला, कितना कम ज्यादा क्या होगा, इसको 300 से भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो बी कितना ज्यादा कम क्या होगा, बी कितना ज्यादा कम क्या होगा, 20 कम ज्यादा क्या होगा। ठीक है, बी सी से, बी को सी की तुलना में 6,000 रुपया अधिक मिला, 6,000 रुपया अधिक मिला कितना, मतलब कि 20 कम ये सी से ज्यादा किया होगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, तीनों मिलकर कम साथ शुरू करते हैं, तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर कम साथ शुरू करते हैं, तो ये मान के चलिए ए किया x दिन, ठीक है, और बी भी किया x दिन, लेकिन सी कम छोड़कर चला जाता है ना, सी कम छोड़कर चला जाता है, सी को हमको पता नहीं है, सी का मान लेते हैं y दिन कम किया है। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता गुना समय, ए का कार्य क्षमता 4 है गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय निकलता है वर्क, इसका भी कार्य क्षमता गुना समय वर्क, इसका भी कार्य क्षमता गुना समय वर्क, तो टोटल ये तीनों मिलकर काम करता है, तो 60 टोटल ये तीनों मिलकर कार्य करता है, तीनों का कार्य जोड़ते हैं तब 60 काम पूरा हो जाता है। तो 4x प्लस 3x 7x हुआ प्लस 2y, 7x प्लस 2y बराबर कितना काम हो गया, 60, टोटल काम 60। अब इन दोनों के कामों में ये जो काम किया है, ये 3x बराबर 3x हुआ और ये बराबर 2y हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के कामों के बीच अंतर 20 आया कि ये जो है ये 20 कम, ये जो है 20 कम इससे ज्यादा किया है, मतलब कि इन दोनों के कामों के बीच का अंतर 3x माइनस 2y बराबर 20 हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये जोड़ देंगे सबको। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, यहां पर 10x बराबर कितना आया, 60 और 20 जोड़ेंगे तो 80, x बराबर सीधे 8 आया। तो हमको पूछ क्या रहता, ज्ञात करें ए कितने दिनों में कम किया, ए कितने दिनों तक कम किया, तो ए का माने थे x दिन, तो x निकल गया 8, ये दिन माने थे, ये दिन था और ये कार्य क्षमता था जिसको बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो x दिन तक किया था कम, तो 8 दिन, उत्तर निकल गया मेरा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आ गया। अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुआ कि 6,000 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, तो हम समझा देते हैं कैसे हुआ। एक कम का मिलता है 300, टोटल 18,000 मिला था 60 कम के लिए, एक कम के लिए मिला था 300 रुपया, मतलब तो 6,000 अधिक मिला, जो कितना कम ज्यादा किया होगा, 6,000 अधिक जो मिला, तो 300 से भाग दे देंगे 6,000 में, तो 20 कम ज्यादा क्या होगा, इसीलिए इसको 6,000 रुपया अधिक मिला। तो वही इन दोनों के कमों के बीच का जो अंतर था, ये भी कम बी किया है, ये कम सी किया है, इन दोनों के कमों के बीच का अंतर था 20। तब मेरा ये प्रश्न का इसको सॉल्व कर दिया, उत्तर निकल गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हम चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर, और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। यह प्रश्न है, ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की काम करने की कुशलता सी से दुगुनी है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सबका कार्य क्षमता अलग अलग निकालना होगा। तो ए प्लस बी अगर करते हैं तो कितना दिन लगता है, 15 दिन, और B प्लस सी अगर करते हैं तो लगता है 24 दिन। तो टोटल काम होगा कितना, जो इतना दिन लगता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम दोनों का 120 होगा। 15 दिन में 120 कम करते हैं तो एक दिन में 8 कम करते होंगे दोनों मिलकर, 24 दिन में 120 कम करते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 कम करते होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको दिया हुआ है क्या, यदि ए की कम करने की कुशलता सी से दुगुनी है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ए और सी लेते हैं, सी का अगर 1 है तो ए का 2 है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए और सी हम कैसे लाएंगे,
तो ए और सी लेने के लिए ए प्लस बी में इसमें घटाएंगे बी प्लस सी को, ठीक है, घटाएंगे तो यहां पर बचेगा क्या, ए प्लस बी हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, तो बी कट जाएगा, ए माइनस सी बराबर आया, ए माइनस सी बराबर यहां पर क्या होगा, दोनों में घटाए तो 8 में 5 गया, ये 8 था और ये बी प्लस सी 5 था, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आया, ठीक है, ए माइनस घटाओ सी, दोनों ए का कार्य क्षमता में सी की कार्य क्षमता को घटाए तो 3 आया। तो ए और सी के रियल कार्य क्षमता में अंतर है 3, ठीक है, और यहां पर रेशियो में कितना अंतर है, रेशियो में इसका 1 है, इसमें इसका 2 है, तो रेशियो में अंतर है 1 और रियल में अंतर है कितना, 3, तो अनुपात 1 का मूल 3 हुआ, तो ए का कार्य क्षमता है 2, तो 2 गुना 3 बराबर ये हो गया 6, और इसका 1 गुना, इसका 1 है तो 1 का मूल हुआ 3, तो 1 गुना 3 बराबर तो हो जाएगा 3, तो ये ए का कार्य क्षमता निकल गया, ये सी का निकल गया, तो हमको सी का यहां पर बी और सी का दिया हुआ है 5, तो अगर हम बी का निकालेंगे, बी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो सी वाला उसमें इसमें 3 घटा देंगे तो बी का हो जाएगा, बी का बराबर 2 निकलेगा, ठीक है। अब हमको कम 20 का अकेले करवाना है, टोटल कम है 120, टोटल कम 120 है और बी एक दिन में 2 कम करता है, तो 2 से भाग दे देंगे तो हमको ये कम का पता चल जाएगा 60 दिन, हमको समय पता चल गया, टोटल हमको 60 दिन समय लगेंगे, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट डे।